हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों पार्ट 3 आ चुका है, पार्ट 3 का है ना, अध्याय 3 का पार्ट 3 आ चुका है बच्चों। तो बच्चों आप जिस तरीके से हमको प्यार दिखा रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब बस इस तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट भी क्या करें आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आता है कि नहीं आता है, क्या इंप्रूवमेंट और कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर अवश्य काम करेंगे। बच्चों जितने भी हम चैप्टर सॉल्यूशन कर रहे हैं वो काफ़ी IMP क्वेश्चन होंगे, बेसिक्स पे ज़्यादातर काम कर रहे हैं हम, क्योंकि जो डिटेल होती है हम शॉर्टकट तरीके से जल्दी सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पूरा बेसिक से समझ रहे हैं, दोनों चीज़ यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं। तो आप जिस चाहिए उस हिसाब से पढ़ सकते हो, दोनों आपको काम में हेल्प करेगा। तो जो हम पहले सवाल की बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, आपसे निवेदन है कि अभी तक नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना बाद में आगे पछतावा होगा, इससे अच्छा कि अभी से मैं आपको बता दूँ। ठीक है, पहला सवाल है बच्चों आपके सामने। जो सवाल है ये थोड़ा सा क्या है कि इतना आसान होता नहीं है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि चीज़ें इसमें थोड़ी छोटी बनानी पड़ेगी अपने को। ठीक है बच्चों, सवाल है अपना 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 सहित 1/2 माइनस 3/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट में 3 सहित 1/2 माइनस 1 सहित 1/4 का मान है। तो हम इसको थोड़ा सा है ना चेंज करके लिखेंगे, यानी किस प्रकार से लिखेंगे इसको ऑलरेडी चेंज करूँगा। जैसे 5 माइनस लिखा मैंने, 2 दूनी 4 और 1 5, बच्चों मैंने सिखा दिया था इन दोनों के बीच में गुणा होगा, 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और बटे में वापिस जो बटे में लिखा हुआ वापिस नीचे लिख देंगे 2, 5/2। ये ब्रैकेट में तो हम ब्रैकेट में ही रखेंगे, माइनस का माइनस 3/4 बच्चों। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। आगे देखिए 2 तिया 6, 6 और 1 7, 7 बटे में क्या हो जाएगा 2 है ना, इसका इसमें गुणा क्या 6 आया, 6 में ये 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। वापिस बटे की संख्या वापिस बटे में लिखना है, माइनस का माइनस 4 1 कम 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 के बटे में कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। इसको सोल्यूशन करना है। ठीक है, इसका हमको आगे सॉल्यूशन करना है। देखिए किस प्रकार से होगा, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले ब्रैकेट ही सोल्व होगा, 5 तो बाहर चल रहा, चलने देते हैं। अब जो 2 और जो 4 है इनका एलसीएम क्या होगा बच्चों, मैं यहाँ पे कर सकते हैं 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा। अगर आपको नहीं आता आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है 2 1 कम 2 है ना, तो 2 दूनी कितना आ रहा है 4 आ रहा है एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 हमने नीचे लिखा। जब एलसीएम आ जाता है तो जो नीचे वाली संख्या देख रहे हो आप, जो नीचे वाली जो 2 है 2 का 4 के साथ भाग होगा, 2 का 4 के साथ भाग होगा, तो 2 दूनी कितना आया 2 आया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 आंसर आया। तो 2 का गुणा हम 5 में करें तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस का माइनस, तो 4 में 4 का भाग देंगे एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा, इधर भी सेम 2 और 4 ही है तो एलसीएम इसका भी 4 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा 2 बार में भाग जाएगा, 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूनी 14, माइनस का माइनस, 4 का भाग 4 में देंगे एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 का 5। ठीक है, अब 5 जैसे कैसा बाहर चल रहा है, अंदर क्या हो जाए 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, 7 के बटे में कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक संख्या बची तो ब्रैकेट से बाहर आ जाती, प्लस का प्लस, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, बटे में आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, 5 के नीचे तो 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 है, सबसे बड़ी संख्या 4 ही और सब दूर 4 ही आ रहा है तो 4 का एलसीएम 4 ही होगा। ठीक है, तो 1 का भाग हम 4 में देंगे, इसका और इसका भाग होता है बच्चों है ना, इसके अंदर भी हमने ऐसे ही किया, इसका भाग किया कितने बार में गया 4 बार में गया, तो 4 का गुणा किसमें करेंगे हम 5 में करेंगे, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस का माइनस लगा, 4 का भाग 4 में देंगे एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 1 कम 7, प्लस का प्लस, फिर 4 का भाग 4 में एक बार में, 1 का गुणा 9 में करें तो 9, तो 20 7 प्लस 9 आया, तो 20 और 9 कितना हो गया बच्चों, प्लस प्लस की संख्या को जोड़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है प्लस प्लस संख्या, एक तो ये प्लस की संख्या है और ये प्लस की संख्या, इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 29 हुआ, और माइनस कितना कर देंगे 7 कर देंगे तो कितना बच जाएगा 22। तो 22 के बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 22 के बटे में आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 22 के बटे में आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम 4 का भाग दे देंगे 22 में, क्या करेंगे 4 का हम 22 में भाग दे देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। या फिर ये कट रहा है 2 से काट दे, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, 11/2 आया। अब 11/2 में 11 का हम 2 में भाग दे देंगे, सिंपल सी बात है, 2 का 11 में हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ठीक है, 2 का हम क्या करेंगे 11 में, ये कट गया ना, आपको समझ में आया होगा कि 2 से काटा तो 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, 11 बार में कटा है तो 11 ऊपर है तो ऊपर ब्रैकेट में अंदर रहेगा और 2 से बाहर रहेगा, 2 बजे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना बचा 1 बचा, कट गया, 1 ऊपर रख देंगे, जिससे भाग दे रहे वो कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, जो नीचे वाली संख्या रहती है वो हमेशा यहाँ पे नीचे आती है, मतलब 5 सहित 1/2 इसका आंसर है बच्चों, 5 सहित 1/2 इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से ऐसे सवाल को सोल्व किया जाता है। थोड़ा सा बोर्ड मास है बच्चों यहाँ पे, अगर आप मुझे कमेंट करते हो कि बोर्ड मास को पूरा डिटेल में समझाइए तो इस चैप्टर खत्म होने के बाद मैं बोर्ड मास को पूरा डिटेल में समझाऊंगा, चाहे वो वीडियो 1 घंटे का ही क्यों ना हो, तो मैं उस पर काम करेंगे। अगर आप सही में कमेंट करते हो, और इस वीडियो पर भी लाइक बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना, आपको अगर चाहिए तो लाइक भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए साथ में। सवाल नंबर 2 है बच्चों, निम्न में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी हैं। ठीक है बच्चों,
ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको, ऐसा कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत सरल सवाल है। देखिए, निम्न में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी हुई है। देखिए, सभी जो ऑप्शन में 1/3 सभी में ऑप्शन वही है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं ना, आपको दिख रहे होंगे। सभी में ऑप्शन यही है पर आगे पीछे लिखे गए हैं ना। तो देखिए किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कौन सी बड़ी है, क्रम में, बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटे से बढ़ते क्रम में लिखना है। अब उसने लिखा, एक जगह लिखा 1/3, एक जगह लिखा 1/2, एक जगह लिखा 2.25। भाई ये दशमलव में अगर लिखा है कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को भी हम अगर दशमलव में बदल लें तो अपने को पता चल जाए कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। तो देखिए 0.25 तो सेपरेट हो गया भाई, ये तो अपने पास लिखा हुआ सामने दिख रहा है। अगर 1/2 को अगर मैं चेंज करूँ 1/2 को, तो अपने को पता है 1 का आधा मतलब 50 हुआ कि नहीं हुआ, तो 0 कितना हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा। और 1/3 का मतलब होता है बच्चों 1 का 3 भाग, मतलब कि 33%। 33 सही 3 होता है बच्चों, है ना। इस प्रकार से समझ सकते हो, मतलब कि अगर इसमें लिखो तो 0.33 होता है। ठीक है, ये हुआ है, इस प्रकार से हुआ। अगर आपको नहीं आता तो इस तरीके से भाग भी दे सकते हैं। देखिए, भाग में जाने की दशमलव, यहाँ पे शून्य लग जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 0 लग जाए, 3 तिया 9, इस प्रकार से बनेगा इसका। और 0.5 का मैं आपको बता देता हूँ, भाग में जाने की दशमलव का शून्य, 5 दूनी 10, और कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0 लगा सकते थे, इसका बन गया। अब बढ़ते क्रम में मतलब क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 0 सहित ये 50 है, मतलब 1/2 सबसे आगे रहेगा। बढ़ते क्रम में मतलब छोटे से बड़े की हो जाना है, छोटे से बड़े की हो, तो सबसे छोटा 0.25 है, ये सबसे आगे आएगा, यहाँ पर रह गया आगे, और एक यहाँ पर रह गया। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा 1/3 आएगा, उसके बाद आएगा 1/2। सबसे बड़ा कौन है, ये तो सबसे पीछे, ये इससे और बड़ा, ये इससे और बड़ा बढ़ते क्रम में। तो ये कौन सा ऑप्शन बनेगा अपना, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ये अपना ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देख सकते हैं ना, इसका आंसर क्या था, 0.33 था, तो ये इससे और बड़ा हुआ, इसका 0.50 था, इससे और ये बड़ा हुआ। तो बढ़ते क्रम में हमने ऑप्शन कौन सा बना, 0.25, 1/3, 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है, मतलब इसको भिन्न के रूप में बदलना है। देखिए, दशमलव में कोई संख्या आ जाए किस प्रकार बदलेंगे। अब यहाँ पे एक ट्रिक समझा देता हूँ मैं आपको, ट्रिक से बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है बच्चों। जो आगे वाली जो संख्या रहती है दशमलव के आगे वाली, वही इधर सहित में आती है, तो एक ही ऑप्शन बन रहा है जो कि अपना आंसर हो जाएगा। पर मैं इसको आपको करके भी बताऊंगा इसका आंसर ये आया तो कैसे आया। ठीक है, कभी मान लो आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो एक आगे आ रहा है ना, ये सिंपल सी बात है। देखिए, दशमलव हटाऊंगा, नीचे 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे 100 क्यों हुआ, क्योंकि दशमलव के पीछे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 जीरो हम लगा देंगे एक के पीछे। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो आगे का एक तो रहेगा, एक सहित 1/4 इसका आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से हुआ है। पॉइंट हटाने पर 2 जीरो, अगर मान लो एक ही संख्या होती तो नीचे 10 आता, 2 संख्या है तो नीचे 2 जीरो लगेंगे, ये इसका ध्यान। जैसे 25 था तो 2 जीरो लगा दिए। और अगर 255 होता, मान लो दशमलव के पीछे 3 संख्या है तो नीचे भी 3 जीरो लगेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, भिन्नो 4/3, 4/3, 5/9 और 6/18 का योग है। क्या पूछा उसने, योग। तो योग हम कर देते हैं, बीच में क्या लगा देंगे, योग मतलब मैंने आपको समझाया भी था पहले पार्ट के अंदर कि योग कैसे निकालेंगे। देखिए, इन सब का हम पहले क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम तीनों का निकलता है बच्चों, 3 को ले लेंगे, एक बार 9 को और एक बार 18 को ले लेंगे। तो 3 से जाएगा, पहले 2 से जाएगा, 3 ऐसा कैसा, 9 ऐसा कैसा, 9 दूनी 18, फिर 3 से करेंगे, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, एक का ऐसा कैसा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो क्या आया, 2 तिया 6, 6 तिया कितना हुआ 18। तो एलसीएम क्या बना बच्चों अपना, 18 बना। एलसीएम कितना बना, 18। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे 18। फिर वही प्रोसेस, इसका नीचे वाले का इस नीचे वाले में भाग देते हैं ना, सभी इसमें भी इसमें भाग देंगे, इसका भी इसमें भाग देंगे। तो 3 का भाग हम 18 में देते हैं तो 6 बार में जाएगा, 6 तिया कितना होता है 18 होता है, 6 आंसर है। 6 का गुणा हम इसमें 4 में करेंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, प्लस का प्लस लगाया। 9 का भाग 18 में देंगे, 9 दूनी 18 2 बार में, तो 2 को गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10, प्लस 18 का भाग हम 18 में देंगे, कितना आएगा 1 आएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने आगे भाग वगैरह आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाली संख्या को जोड़ सकते हैं। 24 और 6 हो जाएगा 30, 30 और 40 हो जाएगा टोटल। 24 और 10 34, 34 और 6 40, 40 के बटे में कितना आ गया 18। ये 2 से कट रहा है, 2 नम 18 और 20 दूनी 40,
20/9 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है बच्चों। लास्ट वाला जो ऑप्शन आपका जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है? 20/9 ही है। आप देख सकते हो 20/9 अपना क्या होगा? आंसर होगा बच्चों। इस प्रकार से हमको योग ज्ञात करना। योग का मतलब होता है जोड़ना, और अगर यहाँ पे अंतर आ जाता, क्या आ जाता? अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना। बीच में क्या लगा देते हम? निशान माइनस के लगा देते। ठीक है। गुणा अगर होता तो गुणा लगा देते, भाग होता तो भाग करते। ठीक है, उस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 1/4 और 1/2 और 2/3 व 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? बच्चों सिंपल तरीके से क्या करना है, इसमें ना दशमलव में जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक सिखाता हूँ इसके अंदर, किसी सवाल को हम फटाक से कैसे कर सकते हैं। आरोह अवरोही में भी ये काम आएगा। देखिए सभी को क्या करें, पहले सब में 0 0 लगा देंगे। ऊपर ऊपर वाली में सभी में 0 0 लगाना है, चारों में 0 0 देना है ना। सभी में 1 1 0 देना है, चाहे पहले हो या ना हो 0, लेकिन 1 1 सभी में देना ही देना है। अब क्या करना है, 4 के पहाड़े से काटेंगे इसको, तो 4 दूनी 8। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में काटा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 4 एकम 4, 4 7 28। तो सबसे बड़ा आंसर किसका आया? इसका आया, जो कि क्या था पहले? वो 3 क्या था? ये 4 था, क्योंकि 0 हमने मन से लगाया था। तो 3/4 बच्चों इसका आंसर होगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये ट्रिक से आप कर सकते हैं। अगर मान लो किसी के सेम मान लो 7 7 दो जगह हो जाते तो हम पॉइंट में जाते, आगे पॉइंट में भी जा सकते थे बच्चों। पॉइंट में जाके भी हम पता कर सकते थे। ठीक है, अगर पॉइंट में आता तो मतलब कि आगे अगर सेम आंसर नहीं आया तो डायरेक्ट आंसर बन गया अपना 7 सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पूछता तो ये आंसर होता, क्योंकि इसमें 2 आंसर था, ये सबसे छोटी हो जाती। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? मतलब दो संख्या x और एक y है, उनका गुणा करने पर 23/50 आता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या क्या दे रखी है उसने? 46/50 दे रखी है। मतलब x जो x है उसने दे रखा है कितना? 46/50 दे रखा है। और दूसरी y है तो उसको क्या प्राप्त होता है? 23/50 प्राप्त होता है। ये सवाल पूछा गया। तो दूसरी संख्या हमको बतानी नहीं, y हमको बताना है। तो पहली संख्या 46/50 हो गई, गुणित में y बराबर 23/50 हो चुका है। तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे? देखिए 50 से 50 कैंसिल हो जाए, क्योंकि नीचे नीचे बराबर के उधर संख्या काट सकते हैं। तो ये 23 एकम 23, 23 दूनी 46, मतलब 1 में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मैं इसको इक्वेशन के माध्यम से बताता हूँ किस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए उसने दिया था 46, एक मिनट, 46/50 गुणे में क्या आ जाए? भाई आ जाए, यानी 46 भाई कर सकते हैं पीछे डायरेक्ट। बराबर क्या था अपने पास? 23/50। ये इस प्रकार से था, गुणा कर दिया मैंने डायरेक्ट भाई का। 50 भाग में दिया गया, बराबर के उधर जाएगा। अगर यहाँ से बराबर के उधर में इसको भेजूँ तो इधर 46 भाई रह जाएगा, और 50 कहाँ जाए? इसके गुणे में आ जाए। भाग से सीधे कहाँ जाए? गुणे में आ जाएगा। तो 50 से 50 हुआ कैंसिल, क्या बचा अपने पास? 46 भाई बराबर कितना बचा? 23। अब ये गुणे में लिखा है, गुणे की संख्या को बराबर के उधर भेजूंगा मैं, तो 23 में कौन आ जाएगा? 46 आ जाएगा, जो कि 23 एकम 23, 23 दूनी 46, भाई का मान क्या हो जाएगा? 1/2 इसका आंसर होगा बच्चों। ये अपना ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इस प्रकार से हम करते हैं सवाल को समझते हुए। बच्चों लाइक फटाफट से कर दीजिएगा, ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो हम मेहनत करते हैं ना, वो आपके लाइक से डिपेंड करती है कि हमको कितना क्रेडिट मिल रहा है, और आपके सब्सक्राइब से करने से फ़र्क पड़ता है हमको। ठीक है, इतना ही हमको चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, और क्या लिखा है यहाँ पे? 17वां सवाल है, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 है। मतलब 3/5 अगर ग्राम है, उसका मूल्य कितना दिया उसने? 240 दिया है। तो 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा किलोग्राम सोने का मूल्य कितना होगा? यानी उसने जो भी कीमत है उसके आधे पैसे बताने हैं। कितने? आधे बताने। अब मुझे ये बताओ, सिंपल से तरीके से समझिएगा। एक पानी टंकी वाला सवाल मैंने आपको समझाया, तो उस प्रकार से इसको समझेंगे। मतलब कि क्या है, यहाँ पे एक टंकी है जिसमें टोटल 5 खाने हैं। कितने खाने? 5 खाने। उसमें से 3 खाने क्या है? भरे हुए हैं, जो कि उसके पैसे कितने लग रहे हैं? उसको 240 लग रहे हैं। 2 अभी भी क्या है? खाली पड़े हैं। ठीक है, इन 3 भागों के अंदर अगर मैं बराबर बांटूँ 240 को, तो 80-80 आएंगे, 80-80 तीनों में आएंगे। तो अगर 80-80 तीनों में आएंगे तो बाकी वालों में भी हम क्या मानेंगे? 80-80 ही मानेंगे। तो टोटल कितना हो गया? पांचों का मिला के 8 पंजे कितना हो गया? 40, और 0 का 0, यानी सबको जोड़ा कितना हो गया? सभी को जोड़ा तो 400 हुआ। अब उसने बोला 400 का आधा कितना होता है? 400 का आधा होता है बच्चों 200। तो आंसर क्या हो जाएगा? 400 के आधे कीमत क्या है? 1/2 की कीमत क्या है? 1/2 किलोग्राम की
400 की आधी कितनी हो जाएगी, अपनों ने किलो निकल दिया, 1 किलो का 400 है तो आधा किलो का क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों इसका आंसर होगा इस प्रकार से। ये पानी टंकी वाले सवाल से समझ सकते हैं, 5 भाग में से 3 भाग अपने पास 240 रुपये में पड़ रहे हैं, तो 3 भाग हमने 240 के 80-80 में बांट दिए, तो इनमें भी 80-80 ही देंगे, है ना, क्योंकि ये भी बराबर है। तो टोटल भाग हमने निकाल दिया 400, पूरी जो पाँचों भागियों कितना हो गया, किलो का मूल्य कितना हो गया, 400 हो गया। तो 400 में से आधा किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी भिन्न बतानी बच्चों। अभी मैंने आपको सिखाया किस प्रकार से कर सकते हैं, सभी में 0 0 लगा देंगे इसे, तो यहाँ पर भी 0 लगाना पड़ेगा, 100 मानना पड़ेगा उसको, ठीक है। इसको 0 0 लगा के आप इसको होमवर्क करके कमेंट करके बताना, क्वेश्चन नंबर 18 करके आंसर्स लिखना है इसका, ठीक है, क्या इसका आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डाल देना, ऐसे 1 है या 2 है या 3 है, ऐसे ब्रैकेट में इस प्रकार से आप ऑप्शन दे के करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आरोही क्रम में लिखिए। बच्चों थोड़ा सा मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। जब सवाल इस प्रकार से आ जाए जिसमें ऊपर वाली संख्या सभी सेम हो, नीचे अलग अलग हो, और कभी कभी क्या आएगा, जैसे अगला वाला सवाल, जैसे मान लो ये वाला सवाल आ जाए, नीचे सभी सेम होंगे, ऊपर अलग अलग होंगे, तो ये कंडीशन बच्चों 2 टाइप से सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं आपको एक समझा देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है, समझिएगा। अगर ऊपर सेम संख्या है, आपको केवल मैं ऑप्शन से ही बता रहा हूँ, ठीक है, जो ऑप्शन दे रखा है ना वहाँ से समझाता हूँ मैं, केवल सवाल को लेके आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए इसको, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, केवल आप किसको देखना है, इस वाले बॉक्स के अंदर ध्यान दीजिएगा, इसको ही मैं समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों जब सवाल ऐसा है जिसमें ऊपर की संख्या सभी सेम हो, कंडीशन क्या है, सभी संख्या सेम हो, ठीक है, और नीचे हो अलग अलग संख्या, तो जो ऊपर वाली संख्या को नहीं देखना है ना, जो नीचे जो सबसे बड़ी दिख रही है ना, वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 29, सबसे छोटी संख्या 29 कहलाएगी। और उसके बाद कौन आएगी, 25 आएगी, 25 के बाद कौन आएगा, 23 आएगा, और 23 के बाद कौन आएगा, 21 आएगा, ठीक है। आरोही मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, तो छोटे से बड़े की ओर यानी कि हमको 29 सबसे पहले चाहिए, दूसरे नंबर पे 25 चाहिए, तीसरे पे 23 चाहिए, और चौथे पे कौन चाहिए, 21 चाहिए बटे में, जो कि आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 2, आपको सामने दिख रहा होगा, ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी दिख रही है, अगर ऊपर सभी सेम हो तभी की बात हो रही है बच्चों। अगर ऊपर सबसे बड़ी मतलब सभी संख्या सेम हो, तो जो नीचे जो सबसे बड़ी होती है ना वो सबसे छोटी होती है, और जो सबसे छोटी होती है ना वो सबसे बड़ी कहलाती है। तो उन्होंने बोला था आरोही क्रम में लिखो, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना आरोही क्रम कहलाता है। अब अगले सवाल में फिर समझिए, इसे सवाल में वापस, अब इसमें क्या नीचे सेम दिया गया, नीचे सभी सेम है, इसको भी इसी प्रकार से समझेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या दिया गया, उसमें जब ऊपर सेम होता है और नीचे जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा होता है, लेकिन इसमें क्या है, नीचे अगर सब सेम है तो जो बड़ा है ना वो वास्तव में बड़ा ही रहेगा, वो जो छोटा है ना वो वास्तव में छोटा ही है। तो छोटे से बड़े की ओर जाना है, मतलब कि 5/13 पहले आ जाएगा, फिर 7/13 आ जाएगा, फिर 8/13, फिर 11/13, मतलब जो बड़ा है वो बड़ा ही कहलाएगा, जो छोटा है वो छोटा ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये होगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है बच्चों, तो थोड़ा सा समझ लेना। और आरोही का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर जाना, मतलब 1 2 3 4 5। और अवरोही का मतलब क्या हो जाएगा, अवरोही नाम से पता चल रहा उल्टा, मतलब कि 5 3 4, मतलब ये 4 5 4 3 2 1 उल्टा आएगा, है ना, ठीक है। इस तरीके से जैसे अ जो होता है, अ छोटा होता है, आ बड़ा होता है, तो आ बड़े की ओर, अ छोटे की ओर, सिंपल सी बात। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये अवरोही क्रम में आपको करना, मैंने आपको समझा दिया था अभी, तो आप इसको होमवर्क में लीजिए और उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 21 क्वेश्चन नंबर डाल के आपको आंसर्स देने हैं, ऑप्शन नंबर लिखना है इस ब्रैकेट में, कौन सा ऑप्शन आपके लिए आपको लग रहा है कि उसका आंसर ये होगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। बच्चों काफ़ी मेहनत लगती है बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे ये निवेदन है। धन्यवाद।